और बड़ी खबर आपको बता दें, कार धमाके में मारा गया आतंकी डॉक्टर उमर। डीएनए टेस्ट में मौत की पुष्टि हो गई है क्योंकि कार में मिले शव और मां के सैंपल मैच हो गए हैं। यानी ये क्लियर हो गया है कि धमाके के वक्त कार में जो शख्स मौजूद था वो डॉक्टर उमर था। तो दिल्ली में हुए धमाके के बाद पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जिस संदिग्ध इको स्पोर्ट कार की तलाश पुलिस कर रही थी, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले मेरे सहयोगी विमल कर रहे थे, फरीदाबाद से उसकी भी बरामदगी हुई। खबर है कि लाल किला ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई दूसरी लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को फरीदाबाद के खंदावली गांव से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। कहा जा रहा है कि कार की बरामदगी जांच में अहम साबित हो सकती है क्योंकि इस कार की तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जोड़ने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस गाड़ी से जुड़े अन्य सुराग तलाश रही है। सवाल है कि दिल्ली ब्लास्ट के एक दिन बाद कार को अज्ञात जगह क्यों पार्क किया गया। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर सोनभद्र से, जहां पर जमीन विवाद को लेकर एक बड़ा बवाल हुआ। एक बुजुर्ग की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। पन्नूगंज थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर बेटे और बहू के साथ बुजुर्ग का विवाद हो गया। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि बेटे और बहू ने बुजुर्ग को कुल्हाड़ी मार दी। इस हमले में घायल बुजुर्ग ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल आरोपी वारदात के बाद से फरार है। इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। छत्तीसगढ़ की बालोद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सफेद रंग की क्रेटा कार से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए। ये कामयाबी तब मिली जब सिटी कोतवाली बालोद थाना पुलिस ने गुंडरदेही इलाके में वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी कार सवार लोग पुलिस की चेकिंग देखकर भागने लगे, जिसके बाद बालोद पुलिस ने नाकाबंदी कर पड़की भाट बाईपास के पास कार को रोका और तब तलाशी ली गई। तो हर कोई हैरान था क्योंकि ड्राइवर सीट के नीचे बने सीक्रेट चैम्बर से 500 और 100 रुपए के नोटों के बंडल निकले और ये 10-20 हजार नहीं थे, बल्कि वहां से 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अमरावती में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रिसेप्शन के दौरान दूल्हे पर चाकू से हमला हो गया। हमले के बाद अज्ञात हमलावर फरार हो गए, लेकिन इस वारदात का वीडियो एक ड्रोन कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर हर कोई हैरान था क्योंकि किसी को नहीं पता कि आखिर हमलावर ने दूल्हे को निशाना क्यों बनाया। फिलहाल घायल दूल्हे को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बडनेरा पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जाँच में जुट गई है, लेकिन इस हमले के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं है। राजस्थान के अलवर में शराब ठेके पर मारपीट का मामला सामने आया। आरोप है कि पैसे देने के बाद भी शराब नहीं देने पर विवाद हुआ। अलवर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह चौराहे के पास शराब ठेके पर मारपीट हो गई। आरोप है कि शराब खरीदने के लिए एक शख्स ने सेल्समैन को पैसे दिए, उसके बाद ना तो पैसे वापस किए और न ही शराब दी। इस बात का विरोध करने पर सेल्समैन ने अपने गुंडे साथियों के साथ मिलकर पीड़ित शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आरोपी लात घूंसों और डंडों से पीड़ित को पीट रहे हैं। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में यूपी के मुरादाबाद से आए कुछ लड़के और लड़की आपस में भिड़ गए। खबर है कि 2 गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जो बाद में गाली गलौज और धक्का मुक्की तक पहुंच गया। देखते ही देखते नशे में धुत लोग आपस में मारपीट करने लगे। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों ने बीच बचाव किया, जबकि स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तब जाकर विवाद शांत हुआ। फिलहाल लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने मारपीट करने वाले लड़के और लड़कियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लखनऊ में ई रिक्शा चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। शहादतगंज के बावली चौकी के पास ई रिक्शा चालक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिसका विरोध पीड़ित शख्स और महिला ने किया। इससे नाराज ई रिक्शा चालक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के धार में एक दुकान में शातिर चोर ने धावा बोल दिया। सीसीटीवी के ही वायर काटते कैद हो गए।
गदवानी में चोरों के हौसले इस हद तक बुलंद है कि सीसीटीवी के वायर काटते कैद हो गए। आरोप है कि करीब 2 लाख रुपए का कॉपर वायर चोरी कर ले गए। इतना ही नहीं, एक किराना दुकान को भी लूट लिया। दरवाजा तोड़कर काजू, बादाम और करीब 50,000 का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए। वैसे सीसीटीवी में एक ही बदमाश नजर आ रहा है, लेकिन इस घटना में कई और लोगों के शामिल होने की आशंका है। लखनऊ के एसजीपीजीआई थाना क्षेत्र में कॉर्पोरेट लीडर मुकेश बहादुर सिंह के घर पर लाखों की चोरी हो गई। दरअसल रायबरेली रोड के एल्डिको 2 कॉलोनी में रहने वाले मुकेश बहादुर सिंह के घर पर बेखौफ बदमाशों ने डाका डाला। खबर है कि देर रात बदमाशों ने अलमारी और लॉकर तोड़कर नकदी, ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोर घर में घुसते और सामान ले जाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गुजरात के गिर सोमनाथ में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खाली कराया। गिर सोमनाथ जिला प्रशासन ने करीब 12 अवैध कब्जों को चिन्हित कर कार्रवाई की। इस दौरान प्रशासन ने एक धार्मिक स्थल, 3 दुकानें और 8 मकानों पर बुलडोजर चलाया, जिससे नाराज लोगों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी कर दी। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठी चार्ज कर माहौल शांत कराया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। खबर है कि झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल 1.5 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर से रौंद दिया। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पास एक गांव में बाघ के दस्तक से हड़कंप मच गया। इस घटना की सूचना पर बांधवगढ़ पार्क की टीम मौके पर पहुंची, जहां टाइगर रिजर्व के 2 हाथियों की मदद से बाघ की खोजबीन जारी है, ताकि उसे गांव से हटाकर एक बार फिर से टाइगर रिजर्व के जंगल में भेजा जा सके। फिलहाल बांधवगढ़ पार्क की टीम के साथ पुलिस बल भी तैनात है, क्योंकि बाघ ने एक किसान के बाड़े में डेरा डाल दिया है, जिसे प्रशासन जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से महज 90 किलोमीटर की दूरी पर 13 दिनों तक चले संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन हो गया। राजस्थान के जैसलमेर में 13 दिनों तक चले ऑपरेशन त्रिशूल नाम के संयुक्त युद्धाभ्यास का समापन हो गया। भारत की तीनों सेनाओं ने युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत का आकलन किया। इस युद्धाभ्यास में करीब 30,000 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। स्वदेशी हथियारों का टेस्ट हुआ। हाई रेंज ड्रोन, रोबोडॉग, K9 ब्रज तोप, T-90 भीषम टैंक, ALH हेलीकॉप्टर, जगुआर फाइटर प्लेन और एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी ताकत को आजमाया। इस युद्धाभ्यास की खास बात यह रही कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बने स्वदेशी हथियारों का टेस्ट किया गया, ताकि उन हथियारों से दुश्मन को मात दी जा सके। यूपी के बहराइच में भेड़िए के आतंक से महसी इलाके में दहशत का माहौल है, क्योंकि भेड़िए ने एक किशोर को अपना निशाना बनाया। खबर है कि हरदी थाना क्षेत्र के सोना गांव पूर्वा में घर के बाहर पानी पी रहे किशोर पर भेड़िया ने घात लगाकर हमला कर दिया। गांव वालों के शोर मचाने पर भेड़िया किशोर को खेत में छोड़कर भाग गया, लेकिन इस हमले में किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। यूपी के मैनपुरी में अवैध कछुआ तस्करों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 2 तस्करों को कछुओं के साथ गिरफ्तार किया गया। खबर है कि एसटीएफ कानपुर यूनिट और WCC टीम ने वन विभाग के साथ मिलकर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से सुंदर प्रजाति के 197 जिंदा कछुए बरामद हुए, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। ये कामयाबी तब मिली जब किशनी थाना क्षेत्र के सौरिक मार्ग पर टीम ने घेराबंदी कर छापा मारा, जहां से बरेली के वाशनदाड़ी के रहने वाले राकेश कश्यप और उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के मुकेश बाला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कछुओं को चीन सीमा की ओर ले जा रहे थे। हाथरस डीएम अतुल वत्स एक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंच गए, जहां उन्होंने बच्चों को शिक्षा का पाठ पढ़ाया।
इस दौरान विकास खंड बुरसान के सिविलियन स्कूल लहरा में डीएम अतुल वत्स ने छात्रों से मुलाकात की। क्लास में मौजूद छात्रों से हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित से जुड़े सवाल भी पूछे, जहां 2 छात्रों ने पहाड़ा सुनाया, जिनको डीएम अतुल वत्स ने उपहार के तौर पर पेन भेंट किया। इस दौरान डीएम ने छात्रों से बात की, उनको आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। इतना ही नहीं, स्कूल में बनने वाले भोजन से जुड़ी जानकारी भी ली।